हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन चैनल जेसन नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में डिस्कस करते हैं इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम यानी स्किन के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में। डाउन ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस इनटू द डर्मिस, हेयर, नेल एंड ग्लैंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपके एपिडर्मिस में जो हमारे हेयर, नेल और आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो डाउनवर्ड को आपका ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका डर्मिस लेयर तक, तो उसको हम आपका एपिडर्मल अपेंडेजेस बोलते हैं। और इसमें हमारे हेयर, नेल और आपके ग्लैंड्स आते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं हेयर के बारे में। Hair is a keratinized structure derived from the epidermis and extend into the dermis। तो डिएसन जो आपका हेयर है ये आपका एक केराटिनाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हमारा जो एपिडर्मिस लेयर होता है यहाँ से ड्राइव किया गया है। और डिएसन जो आपका हेयर होता है ये हमारे जो डर्मिस लेयर होता है यहाँ तक हमारे एक्सटेंड करती है। एंड हेयर इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट ऑन द पाम्स, सोल, लिप्स एंड सर्टेन जेनिटल एरिया। और ये जो हमारा हेयर होता है हमारे ऑल ओवर बॉडी में हमारा प्रेजेंट रहता है, लेकिन हमारे कुछ एरिया होते हैं जैसे कि आपका पाम हो गया, सोल हो गया, लिप्स हो गया, और कुछ जेनिटल एरियाज होते हैं जहाँ पर को आपके हेयर प्रेजेंट नहीं रहते हैं। एंड देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ द हेयर। तो डिस्टेंस जो आपके हेयर है इसके मेनली हमारे थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता आपका हेयर साफ्ट, एंड सेकेंड आता आपका हेयर रूट, एंड थर्ड आता आपका हेयर बल्ब। तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं हेयर साफ्ट के बारे में। द विजुअल पोर्शन अबव द स्किन, यानी जो आपकी स्किन के अबव साइड में जो आपका विजिबल पोर्शन होता है वो आपका हेयर साफ्ट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर रूट के बारे में। द पोर्शन इम्बेडेड इन द स्किन, यानी जो आपका पोर्शन आपका स्किन के वहाँ पर कोई इम्बेडेड रहता है, धसा हुआ रहता है, उसको आपका हेयर रूट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर बल्ब के बारे में। द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल कंटेनिंग द हेयर मैट्रिक्स, यानी जो आपका हेयर का जो बेस होता है जहाँ पर को आपके हेयर की जो मैट्रिक्स आपके प्रेजेंट रहते हैं उसको ही आपका हेयर का हम बल्ब बोलते हैं। एंड साइट ऑफ सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। और डिवीजन जो आपका हेयर का जो बल्ब होता है ये हमारे जो सेल डिवीजन और आपकी जो हेयर की ग्रोथ होता है इसके लिए भी आपका एक मेन साइट रहता है। द हेयर फॉलिकल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सराउंडिंग द हेयर रूट एंड एक्सटेंडिंग इनटू द डर्मिस। तो डियर हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये आपके एक ट्यूब लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके हेयर रूट के आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं, और ये हमारा जो डर्मिस लेयर होता है यहाँ तक हमारा एक्सटेंड करता है। द डर्मल पाइपलाई एट द बेस ऑफ द फॉलिकल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन वाया कैपिलरीज। तो डिएसन जो आपके फॉलिकल्स के बेस में जो हमारे डर्मल पैपिलाई प्रेजेंट रहते हैं ये कैपिलरी की हेल्प से जो हमारे हेयर होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स और आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में आपका हेल्प करता है। एंड हेयर ग्रोथ अकर्स इन साइकिल। और डिएसन जो आपका हेयर ग्रोथ होती है हमारे साइकिल में होती है। तो फर्स्ट आपकी जो साइकिल है वो आपका एनागन, एंड सेकेंड साइकिल आपकी कैटागन, और थर्ड आती है आपकी टीलोगन। तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं एनागन के बारे में। तो डिएसन जो आपका एनागन होता है इसमें हमारी ग्रोथ फेज होती है। एक्टिव हेयर प्रोडक्शन, यानी इसमें आपका जो हेयर है उसका एक्टिवली प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटागन के बारे में। तो इसमें हमारी ट्रांजिशनल फेज आती है जिसमें आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो आपके श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टीलोगन के बारे में। तो डिएसन जो आपका टीलोगन होता है इसमें आपकी रेस्टिंग फेज होती है। इसमें जो आपके हेयर होते हैं वो सीड होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका रिप्लेस हो जाते हैं। Erector pili muscles are small smooth muscles attached to the hair follicles responsible for goosebump। और डिएसन जो हमारे इरेक्टर प्लाई मसल्स होते हैं ये हमारे एक स्मूथ मसल्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स के साथ अटैच होते हैं। और डिएसन जो आपके इरेक्टर जो प्लाई मसल्स होती हैं ये हमारे जो गूज बम्स होते हैं, यानी जो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सीबीएसएस ग्लैंड आर एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल सिक्रेटिंग सीबम फॉर लुब्रिकेशन। तो डिएसन जो आपका सीबीएसएस ग्लैंड होते हैं ये हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं इससे एसोसिएट रहता है, और ये हमारा जो लुब्रिकेशन है इसके लिए हमारा जो सीबम होता है उसको सीक्रेट करने का काम करता है। एंड हेयर इज कंपोज ऑफ केराटिनाइज सेल्स अरेंज इन थ्री लेयर। तो डिएसन जैसे हमने देखा था कि जो आपके हेयर होते हैं वो आपके जो केराटिनाइज सेल्स होते हैं इसके थ्रू फॉर्म होते हैं। और डिएसन जो हमारे हेयर होते हैं इसमें भी आपके तीन लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट आता आपका मेडुला, सेकंड आता आपका कॉर्टेक्स, एंड थर्ड आता आपका क्यूटिकल। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें मेडुला के बारे में। इट इज़ इनर मोस्ट सॉफ्ट कोर, यानी जो आपका मेडुला वाला पार्ट होता है हेयर में ये आपका इनर मोस्ट सॉफ्ट कोर होता है, यानी सबसे इनर मोस्ट हमारी लेयर रहती है हमारे हेयर में। एंड प्रेजेंट इन थिक हेयर, यानी जो हमारे थिक हेयर होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। इट इज़ मिडिल लेयर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड पिगमेंटेशन। और डिएसन जो हमारा कॉर्टेक्स होता है, जो कॉर्टेक्स लेयर है हमारे हेयर में, ये हमारे हेयर की मिडिल लेयर होती है जो हमारे हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आपका पिगमेंटेशन भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूटिकल के बारे में। तो डिएसन जो आपका हेयर में जो क्यूटिकल लेयर होती है ये आपकी आउटर मोस्ट से एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। हेयर कलर इज डिटरमाइंड बाय मेलानोसाइट्स इन द हेयर मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग मेलानिन। तो डिएसन जो आपके हेयर मैट्रिक्स होते हैं इसमें हमारे जो मेलानोसाइट्स होते हैं प्रेजेंट रहते हैं जो आपका मेलानिन को सीक्रेट करने का काम करता है, और ये हमारे जो हेयर कलर होता है इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड टू मेन टाइप्स ऑफ हेयर। तो डिएसन जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें आपके दो टाइप के मेनली आपके हेयर्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट आता आपका वेलस हेयर, सेकेंड आता आपका टर्मिनल हेयर।
तो फर्स्टली हम बात करते हैं वेलस हेयर के बारे में। इट इज़ फाइन अनपिगमेंटेड हेयर कवरिंग मोस्ट ऑफ द बॉडी। तो ड्यूरेशन जो आपके वेलस हेयर होते हैं ये आपके फैन रहते हैं और आपके अनपिगमेंटेड रहते हैं, जो मोस्टली हमारे जो बॉडी होता है इसको आपका कवर करके रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनल हेयर के बारे में। इट इज़ थिक कवरेज एंड पिगमेंटेड हेयर ऑन द स्कल्प, आईब्रो एंड प्यूबिक रीजन। तो ड्यूरेशन जो आपके टर्मिनल हेयर होते हैं हमारे थिक रहते हैं, कवरेज रहते हैं और हमारे पिगमेंटेड रहते हैं, जो मोस्टली हमारे जो स्कल्प वाला एरिया होता है, आईब्रोज होते हैं और आपके जो प्यूबिक रीजन होता है यहाँ पर कोई प्रेजेंट रहते हैं। हेयर ग्रोज 1 सेंटीमीटर पर मंथ। और ड्यूरेशन जो आपका पर मंथ है, पर मंथली जो आपका हेयर होता है वो आपका 1 सेंटीमीटर हमारा ग्रो करता है। नॉर्मल हेयर लॉस पर डे 50 to 100 हेयर्स। और आपका पर डे जो हमारा हेयर लॉस होता है वो आपके 50 से 100 जो हेयर होते हैं वो आपके लॉस होते हैं। Gray hair occurs due to the loss of melanin producing melanocytes and air bubbles in the hair shaft contribute to its white appearance। तो ड्यूरेशन जब हमारे जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग जो आपके मेलानोसाइट्स होते हैं ये हमारे लॉस हो जाते हैं, तो इसके थ्रू जो आपके हेयर होता है उसका कलर आपका ग्रे हो जाता है। और ड्यूरेशन जो आपके हेयर शाफ्ट में आपका जो एयर बबल आपके प्रेजेंट होते हैं तो ये आपके हेयर के वाइट कलर के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है और उसका वाइट अपीयरेंस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेल्स के बारे में। नेल्स आर मेड अप ऑफ हार्ड केराटिनिन ग्रोस फ्रॉम द नेल मैट्रिक्स एट द बेस। तो ड्यूरेशन जो आपका नेल्स होता है ये आपकी जो हार्ड केराटिनिन होता है इसके थ्रू आपका फॉर्म होता है। और ड्यूरेशन जो आपके नेल के जो बेस वाला पार्ट होता है यहाँ पर जो आपका नेल का जो मैट्रिक्स होता है इसके थ्रू ये हमारा ग्रो करने में हमारा हेल्प करता है। नेल प्रोटेक्ट द फिंगर टिप्स एंड इनहेंस फाइन मोटर स्किल्स। तो ड्यूरेशन जो आपका नेल्स होता है ये हमारा जो फिंगर टिप होता है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और इसके अलावा जो हमारे फाइन मोटर जो स्किल्स होते हैं उसको इनहेंस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द नेल्स के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपके नेल है इसके मेनली हमारे 5 पार्ट है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका है नेल प्लेट। इट इज़ द हार्ड एंड विजिबल पार्ट ऑफ द नेल। यानी जो आपका नेल का जो हार्ड और जो विजिबल पार्ट होता है उसको आपका नेल प्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेल बेड के बारे में। द स्किन बीनीथ द नेल प्लेट रिच इन द ब्लड सप्लाई। तो ड्यूरेशन जो आपका नील बेड होता है वो आपका ब्लड सप्लाई से रिच रहता है। और ड्यूरेशन जो आपका नील बेड होता है ये हमारे जो नील प्लेट होता है इसके बिलो साइड आपका लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुनुना के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका लुनुना होता है ये एक हमारा वाइटिश अपीयरेंस होता है और आपका क्रिसेंट शेप का हमारा एरिया होता है नील के बेस पे एंड इट इज़ विजुअल पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। और ड्यूरेशन जो आपका लुनुना होता है ये हमारे जो नील का जो बेस होता है उसका हमारा विजुअल पार्ट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूटिकल के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका क्यूटिकल होता है इसको आपका इपोनाइशियम भी हम बोलते हैं। इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ द स्किन दैट प्रोटेक्ट द नेल मैट्रिक्स फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो ड्यूरेशन जो क्यूटिकल होता है ये हमारे स्किन में आपकी एक थिन लेयर रहती है जो हमारे नेल मैट्रिक्स को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोनेशियम के बारे में। द स्किन अंडर द फ्री एड्ज ऑफ द नेल प्रोवाइडिंग अ बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ड्यूरेशन जो आपके स्किन के अंडर में जो नेल में आपका जो फ्री एड्ज वाला पार्ट होता है उसको आपका हाइपोनेशियम बोलते हैं, जो आपके इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक आपका बैरियर प्रोवाइड करने का काम करता है। द नेल मैट्रिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेल ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू केराटिनाइज सेल्स। तो ड्यूरेशन जो आपके नेल के जो मैट्रिक्स होते हैं जब ये आपके न्यू केराटिनाइज जो सेल्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं तो इसके थ्रू जो आपका नेल के जो मैट्रिक्स होते हैं आपके नेल के ग्रोथ के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड नेल ग्रोज अप्रॉक्सीमेटली 3 mm पर मंथ। और ड्यूरेशन जो आपका पर मंथ है, पर मंथ में जो आपके नेल्स होते हैं वो आपके 3 mm हमारा ग्रो करते हैं। और ड्यूरेशन जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं वो आपके जो टो के नेल्स होते हैं इसके कंपेयर में हमारा फास्ट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। The growth rate of the nails is influenced by factors such as age, nutrition and blood supply। तो ड्यूरेशन जो आपके नेल्स की हमारी जो ग्रोथ होती है ये हमारे जो कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके थ्रू आपका इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि एज हो गया, न्यूट्रिशन हो गया और आपका ब्लड सप्लाई। एंड नेल्स अपीयर्स पिंक ड्यू टू द अंडरलाइंग कैपिलरीज इन द नेल बेड। तो ड्यूरेशन जो हमारे नेल बेड होते हैं इसमें हमारे जो कुछ कैपिलरीज होती हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जिससे जो आपका नेल का कलर होता है हमको पिंक शो होता है। A lack of oxygen cause nail to turn bluish, indicate poor circulation। तो ड्यूरेशन जब भी हमारा क्या रहता है हमारी बॉडी में या आपके जो फिंगर नेल्स होते हैं वहाँ पर कुछ जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो आपको प्रॉपर नहीं पहुँच पाता, यानी जो सर्कुलेशन होता है वो हमारा पुअर रहता है। तो जो हमारे नेल्स होते हैं उसका कलर आपका ब्लूइश हो जाता है जिसको आपका साइनसेस बोलते हैं। एंड ब्रिटल नेल्स मे बी आर साइन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, थायराइड डिसऑर्डर एंड डिहाइड्रेशन। तो ड्यूरेशन जो आपके ब्रिटल नेल्स होते हैं ये हमारे जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होते हैं और जो आपका थायराइड डिसऑर्डर होता है यानी आपका जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो इसका हमारा ये मेन साइन रहता है ब्रिटल नेल्स। क्लब्ड नेल्स आर एसोसिएटेड विद क्रॉनिक हाइपोक्सिया। तो ड्यूरेशन जो आपके क्लब्ड नेल्स होते हैं यानी जब आपके नेल्स हमारे राउंडेड हो जाते हैं और आपके इनलार्ज होते हैं ये मोस्टली हमारी जो क्रॉनिक हाइपोक्सिया वाली जो कंडीशन होती है उसमें देखने को मिलता है। और ड्यूरेशन जो आपके क्लब्ड नेल्स होते हैं हमारी मोस्टली जो लंग डिजीज होती है उसमें देखते हैं। कोइलोनाइचिया इज कॉमनली सीन इन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
तो ड्यूरेशन जो आपका कोलियोनाइचिया मतलब होता है आपका स्पून शेप्ड नेल्स। तो जो आपके स्पून शेप जो नेल्स होते हैं मोस्टली हमारे जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आपका बियाउज लाइंस इंडिकेट्स पास्ट इलनेस ट्रॉमा एंड सीवियर स्ट्रेस। तो ड्यूरेशन जो आपका बियाउज जो लाइंस होती हैं ये हमारी जो पास्ट इलनेस होती है यानी कोई ट्रॉमा हुआ होता है या आपकी जो सीवियर स्ट्रेस की जो कंडीशंस होती हैं इसको हमारा इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आपका ल्यूकोनाइचिया मे बी ड्यू टू माइनर ट्रॉमा और जिंक डेफिशिएंसी। तो ड्यूरेशन जो आपका ल्यूकोनाइचिया मतलब होता है आपका वाइट स्पॉट्स ऑन द नेल्स, यानी जब हमारे नेल्स में आपके जो वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं तो उसको आपका ल्यूकोनाइचिया बोलते हैं। और ड्यूरेशन जो आपका ल्यूकोनाइचिया होता है ये मोस्टली आपके जो माइनर ट्रॉमाज होते हैं और आपका जो जिंक की डेफिशिएंसी होती है इसके थ्रू हमारे डेवलप हो सकता है। एंड ओनिकोमाइकोसिस रेफर्स टू फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स। और ड्यूरेशन जो आपका ओनिकोमाइसिस होती है ये हमारे नेल्स में आपका जो फंगल इन्फेक्शन होता है इसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आपका पेरोनाइचिया इज अ इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द नेल फोल्ड, यानी जब हमारे नेल फोल्ड में आपका इन्फ्लामेशन या आपका इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है तो उसको आपका पेरोनाइचिया हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन में जो आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं इसके बारे में। द स्किन कंटेन 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ड्यूरेशन जो आपकी स्किन होती है इसमें मेनली आपके 3 टाइप की आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट आता है आपका सीबीएसएस ग्लैंड, सेकेंड आता है आपका स्वेट ग्लैंड एंड थर्ड आता है आपका सिरुमिनस ग्लैंड। तो फर्स्टली हम बात करते हैं सीबीएसएस ग्लैंड के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका सीबीएसएस ग्लैंड होता है इसको हम आपका ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फाउंड इन द डर्मिस एंड एसोसिएट विद द हेयर फॉलिकल्स। और ड्यूरेशन जो आपका सीबीएसएस जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे डर्मिस में प्रेजेंट रहता है और जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं इससे हमारा एसोसिएट रहता है एंड प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट पाम एंड सोल्स। और ड्यूरेशन जो सीबीएसएस ग्लैंड होती है हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो आपका पाम और जो सोल वाला एरिया होता है यहाँ पर ये एब्सेंट रहता है एंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव ऑन द फेस स्कल्प एंड अपर चेस्ट। और ड्यूरेशन जो आपका सीबीएसएस ग्लैंड होता है ये मोस्टली आपके जो फेस स्कल्प और जो आपका अपर चेस्ट वाला एरिया होता है यहाँ पर मोस्टली हमारे एक्टिव रहते हैं एंड सिक्रीट सीबम वाया होलोक्राइन सिक्रेशन। तो ड्यूरेशन जो आपका सीबीएसएस ग्लैंड होता है या आपकी जो होलोक्राइन जो सिक्रेशन होता है इसके थ्रू जो आपका सीबम होता है जो आपका एक ऑयली सब्सटेंस होता है इसको सिक्रेट करने का काम करता है एंड लिपिड्स ऑफ द सीबम प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। और ड्यूरेशन जो हमारे सीबम में जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे बॉडी से जो आपका हीट लॉस होता है इसको प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका स्वेट ग्लैंड्स होता है इसको आपका स्यूडोरीफेरस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। दीज ग्लैंड्स हेल्प इन द थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। और ड्यूरेशन जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होती है ये हमारे थर्मो रेगुलेशन यानी आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन और रेगुलेट करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका एक्सक्रेशन है यानी जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको आउट करने में भी हमारा हेल्प करता है। तो ड्यूरेशन जो आपका स्वेट ग्लैंड्स होती है मेनली आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी एक्रीन स्वेट ग्लैंड और सेकेंड होती है हमारी एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। तो फर्स्टली हम बात करते हैं एक्रीन स्वेट ग्लैंड के बारे में। इट इज़ लोकेटेड ऑल ओवर द बॉडी बट अबंडेंट ऑन द पाम सोल एंड फोरहेड। तो ड्यूरेशन जो आपका एक्रीन स्वेट ग्लैंड होता है ये हमारी पूरी बॉडी में लोकेटेड रहता है, लेकिन हमारे जो पाम सोल जो फोरहेड होता है यहाँ पर को लार्ज अमाउंट में ही प्रेजेंट रहता है एंड ओपन डायरेक्टली ऑन टू द स्किन सरफेस। और ड्यूरेशन जो हमारा एक्रीन जो स्वेट ग्लैंड होता है ये हमारे जो स्किन की सरफेस होता है यहाँ पर कोई आपका ये डायरेक्टली ओपन होता है। और ड्यूरेशन जो आपका एक्रीन स्वेट ग्लैंड होता है ये आपका एक वाटरी ऑर्डरलेस जो आपका स्वेट होता है प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपका रिच अमाउंट में हमारा इलेक्ट्रोलाइट और आपका वेस्ट भी हमारा प्रेजेंट रहता है। और ड्यूरेशन जो आपका एक्रीन जो स्वेट ग्लैंड होते हैं ये आपके हाई डेंसिटी में हमारे जो पाम और जो बॉडी का सोल होता है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और ड्यूरेशन जो हमारे एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है इसको रेगुलेट करने में भी हमारा हेल्प करता है। और ड्यूरेशन जो आपका एक्रीन स्वेट ग्लैंड से जो आपका स्वेट निकलता है इसमें आपका यूरिया फैटी सब्सटेंसेस और आपका जो सोडियम क्लोराइड होता है वो आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। इट इज़ फाउंड इन द एक्जिला एरोला ग्रोइन एंड पेरिनियम। तो ड्यूरेशन जो आपके एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे एक्जिला एरोला ग्रोइन और आपके जो पेरिनियम वाला एरिया होता है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और ड्यूरेशन जो ये ग्लैंड्स होती हैं ये डायरेक्टली हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं यहाँ पर को उसकी ओपनिंग रहती है एंड बिकम एक्टिव आफ्टर प्यूबर्टी। यानी जो आपके एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे प्यूबर्टी की एज के बाद आपके एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं एंड सिक्रीट्स आर थिकर मिल्की फ्लूइड रिच इन द लिपिड्स एंड प्रोटीन। और ड्यूरेशन जो आपके एपोक्राइन जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो आपका इसमें सिक्रेशन निकलता है वो थिक रहता है और आपका मिल्की टाइप का फ्लूइड रहता है जिसमें आपकी रिच अमाउंट में लिपिड्स और आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द स्वेट प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑर्डर्स। और ड्यूरेशन जो आपका बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके इसमें जो स्वेट होता है उसका ब्रेक डाउन करता है, जिससे जो एपोक्राइन जो स्वेट ग्लैंड्स होती है इसमें से जो आपका स्वेट निकलता है तो उसमें आपका स्मेल आना भी स्टार्ट हो जाता है।
एंड प्ले अ रोल इन द फेरोमोन रिलीज। और डिएसएन जो हमारे एप्रोकैन जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे जो फेरोमोन यानी जो आपके स्पेसिफिक हमारे जो केमिकल्स होते हैं उसको रिलीज करने में भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड बिकम एक्टिव ड्यूरिंग स्ट्रेस, इमोशन एंड सेक्सुअल अराउजल। तो डिएसएन जो आपके एप्रोकैन जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या आपका जो इमोशन स्टेट होता है या आपका जो सेक्सुअल अराउजल होता है, तो इस टाइम पर जो आपके एप्रोकैन जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरुमिनस ग्लैंड्स के बारे में। तो डिएसएन जो आपका सिरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं, ये आपके एक एयर वैक्स की ग्लैंड्स होती हैं। और डिएसएन जो आपका सिरुमिनस जो ग्लैंड्स होती हैं, एक हमारी मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारे एक्सटर्नल जो एयर कैनाल होती है यहाँ पर कोई लोकेटेड रहती है। और डिएसएन जो आपका सिरुमिनस जो ग्लैंड्स होती है, ये हमारे जो सुरुमेन होता है यानी जो एयर वैक्स होता है उसको सिक्रेट करने का काम करता है। और जो आपका एयर वैक्स होता है इसमें आपका तो कुछ अमाउंट में जो सीबम होता है वो भी आपका प्रेजेंट रहता है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द एयर कैनाल बाय ट्रैपिंग डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और डिएसएन जो आपका सुरुमेन होता है, ये हमारे एयर कैनाल में जो आपका डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसको ट्रैप करके जो हमारा एयर होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसके अलावा जो हमारा सिरुमिनस जो ग्लैंड्स होती है, हमारा जो एयर ड्रम होता है इसको आपका लुब्रिकेट करने का काम भी करता है। और डिएसएन जो आपका एयर ड्रम होता है इसको हम आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड हैज़ एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। और डिएसएन जो हमारा सिरुमेन होता है इसमें हमारी एंटी बैक्टीरियल और आपकी जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलती है। एंड ओवर प्रोडक्शन कैन कॉज एयरवैक्स से इम्पैक्शन एंड लीडिंग टू हियरिंग लॉस। और डिएसएन जब आपका सिरुमेन का यानी जो एयर वैक्स होता है इसका जब आपका ओवर प्रोडक्शन होता है तो इसके थ्रू आपका इम्पैक्टेड वैक्स हमारा डेवलप हो जाता है, जिससे जो पर्सन होते हैं या कोई पीपल होते हैं तो उनमें हमारा हियरिंग इशू आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्किन के बारे में। तो फर्स्ट फंक्शन आपका प्रोटेक्शन। तो डिएसएन जो आपका स्किन होता है, ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, केमिकल्स होते हैं, यूवी रेडिएशंस होते हैं और आपकी जो मैकेनिकल इंजरी होती है इसके अगेंस्ट एज हमारा फिजिकल बैरियर एक्ट करता है। एंड क्रिएटिन एज एपिडर्मिस प्रिवेंट वाटर लॉस एंड प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज। और डिएसएन जो आपका इसमें क्रिएटिन एज जो एपिडर्मिस होता है, ये हमारे जो वाटर लॉस होता है इसको प्रिवेंट करता है और जो आपके अंडरलाइंग जो टिश्यूज होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। एंड सीबम हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड मिनरलिन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट यूवी रेडिएशंस। और डिएसएन जो इसमें आपका सीबम होता है इसमें हमारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती है, यानी जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल करने का काम करता है। और डिएसएन जो आपका इसमें मिलेनिन होता है वो हमारे स्किन को जो यूवी रेडिएशंस होते हैं इससे प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेकंड फंक्शन के बारे में। तो सेकंड फंक्शन आपका थर्मो रेगुलेशन। स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट टू कूल द बॉडी थ्रू द इवेपोरेशन। तो डिएसएन जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे इवेपोरेशन के थ्रू हमारी जो बॉडी है उसको कूल रखने का काम करता है, ठंडा रखने का काम करता है और आपका जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। एंड द ब्लड वेसल्स इन द डर्मिस डायलेट टू रिलीज द हीट और कॉन्स्ट्रिक्ट टू कंजर्व हीट। तो डिएसएन जो हमारे डर्मिस में जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं ये जब आपके डायलेट होते हैं, यानी जब आपका वेजो डायलेशन होता है तो आपका जो हीट होता है उसको रिलीज करता है। और डिएसएन जो आपके ब्लड वेसल्स हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी जब उसमें आपका वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ये आपका जो हीट होता है उसको कंजर्व करने का काम करता है। एंड इरेक्टर पिलाई मसल्स कॉज गूज बम्स टू रिड्यूस हीट लॉस। और डिएसएन जो हमारी स्किन होती है इसमें जो आपकी इरेक्टर पिलाई मसल्स होती हैं ये हमारे गूज बम्स यानी जो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको आपका कॉज करता है, जो आपकी हीट लॉस को आपका रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन आपका सेंसेशन। तो डिएसएन जो आपका स्किन होता है इसमें हमारे जो टच होता है, प्रेशर, पेन और जो टेम्परेचर होता है और जो हमारे इन्वायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका एक्सक्रीशन। स्वेट ग्लैंड एक्सक्रीट साल्ट, यूरिया, अमोनिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। तो डिएसएन जो आपका स्वेट ग्लैंड्स में से आपका जो स्वेट निकलता है तो ये हमारे जो आपके साल्ट होते हैं, यूरिया, अमोनिया और जो आपके अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है एंड हेल्प से इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और जो आपका स्वेट होता है ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करता है। नेक्स्ट फंक्शन आपका विटामिन डी सिंथेसिस। यूवी लाइट फ्रॉम द सन कन्वर्ट 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन इनटू विटामिन डी3 विच इज लेटर एक्टिवेटेड इन द लीवर एंड किडनी। तो डिएसएन जो हमारे सन में जो आपके यूवी लाइट होती है या जो यूवी रेज होती है ये हमारी जो स्किन में जो आपका 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो आपका प्रेजेंट रहता है इसको आपका विटामिन डी3 में आपका कन्वर्ट करता है, जो फर्दर हमारे बाद में जो लीवर और जो किडनी होता है यहाँ पर कोई एक्टिवेट होता है। और डिएसएन जो हमारा विटामिन डी होता है ये हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आपकी जो बोन हेल्थ होता है इसके लिए आपका ये इसेंशियल कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट फंक्शन आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो डिएसएन जो स्किन होता है इसमें हमारे जो क्रिएटिनाइज जो एपिडर्मिस होता है इसके थ्रू जो आपका एक्सेसिव वाटर लॉस होता है वो प्रिवेंट होता है। और डिएसएन जो हमारा स्किन होता है ये हमारे हाइड्रेशन और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम भी करता है। नेक्स्ट फंक्शन आपका
immunological defense. Skin contains Langerhans cells in the epidermis which help in the immune surveillance and act as the first line of defense against pathogens. तो रिएक्शन जो हमारा स्किन होता है, स्किन में जो आपकी एपिडर्मिस लेयर होती है, इसमें हमारी जो लैंगरहैंस सेल्स होती है वो प्रेजेंट रहती हैं, जो हमारा एज अ इम्यून सर्विलांस आपका हेल्प करता है। और रिएक्शन जो आपका स्वेट होता है, इसमें हमारा IgA आपका इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट रहता है, जो आपके इन्फेक्शन को किल करने में आपका हेल्प करता है। और रिएक्शन से हमारे जो पैथोजेंस होते हैं उसके अगेंस्ट एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस भी हमारा एक्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन आपका कम्युनिकेशन। तो डिएक्शन जो आपका स्किन होता है ये एज अ हमारा इमोशनल और आपका सोशल सिग्नल भी आपका वर्क करता है। चेंजेज इन स्किन कलर कैन इंडिकेट हेल्थ कंडीशन। तो डिएक्शन जो हमारा स्किन का कलर होता है ये भी हमारे जो हेल्थ कंडीशंस होते हैं इसको इंडिकेट करता है। जिससे अगर मान लो हमारा जो स्किन का कलर होता है वो पैलर हो जाता है तो ये आपका एनीमिया यानी आपका खून की कमी को इंडिकेट करता है। और डिएक्शन अगर हमारा जो स्किन होता है इसमें आपका साइनोसिस हो जाता है यानी स्किन का कलर ब्लू हो जाता है तो ये आपका हाइपोक्सिया को इंडिकेट करता है। एंड फेशियल एक्सप्रेशन एंड ब्लशिंग कन्वे इमोशन। और डिएक्शन जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है और जो ब्लशिंग होता है ये हमारे जो इमोशंस होते हैं इसको आपका कन्वे करने का काम भी करता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.